अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले लेक्चर में आर्क लेंथ फाइंड करने के क्वेश्चंस कर रहे थे। जो चंद एक क्वेश्चन रह गए थे, आज हम वो कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द कार्डियोड आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज़ डिवाइडेड बाय द लाइन 4r कोस थीटा इक्वल टू 3a इंटू 2 पार्ट्स। एक कार्डियोड है हमारे पास और उसको एक लाइन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करती है। फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द आर्क ऑन टू साइड्स ऑफ दिस लाइन। हमने इस लाइन की जो इस तरफ की कर्व है और इस तरफ की जो कर्व है उनकी रेशो फाइंड करनी है कि कितने हिस्से में उसे डिवाइड करती है। ये हमारे पास कार्डियोड की क्वेश्चन है, ये हमारे पास लाइन है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एंगल फाइंड करेंगे कि वो किस एंगल पे इसको काट रही है। हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, इन दोनों को इक्वल रखा और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फैक्टराइजेशन की, इसको सिंप्लीफाई किया। तो कोस थीटा की वैल्यू आती है 1/2 और -3/2। चूँकि कोस की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती, लिहाजा ये वैल्यू तो छोड़ दी जाएगी, ये यूज़ नहीं होगी। ये जो कोस थीटा 1/2 है तो ये 60 डिग्री भी होता है, सो एंगल होगा 60 डिग्री या फिर -60 डिग्री। यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर की तरफ तो ये 60 डिग्री होगा और नीचे को ये -60 डिग्री होगा। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है B to A, ठीक है। B पे एंगल 0 है और इस पे एंगल कितना है π/3, तो 0 to π/3। और आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है r² + dr/d θ होल स्क्वायर d थीटा। तो dr/d थीटा फाइंड करने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में ऐड किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। अगर हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें और a² इसमें से कॉमन ले लें तो ये फॉर्म बनती है sin² + cos² 1 होता है। सो 1 + 1 2, इसमें से √2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बनता है 1 + cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स cos² θ/2। सारे को सिंप्लीफाई किया और हमने इसकी लेंथ फाइंड कर ली जो कि इतने हिस्से की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि लेंथ हमने फाइंड की A to O, A से O तक की। अब A पे जो एंगल है वो π/3 है और O पे जो एंगल है वो पाई है, ठीक है। तो फार्मूला यही यूज़ होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन यही यूज़ होगा। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ लिखी और इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद ये भी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2a आ गया। अब ये भी 2a है और इसकी लेंथ भी 2a, इट्स मीन कि ये दो बराबर हिस्सों में उसे डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली नीचे भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो लाइन है वो इस कार्डियोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द एपिसाइक्लॉइड x इक्वल टू a + b cos थीटा माइनस b cos a + b over b थीटा, y इक्वल टू a + b sin थीटा माइनस b sin ऑफ a + b over b थीटा। ये हमें पैरामीट्रिक क्वेश्चंस दी गई हैं। हमने ये प्रूव करना है, शो दैट s इक्वल टू 4b इंटू a + b over a cos ऑफ a θ/2b। यानी इसकी आर्क लेंथ जो बनती है वो ये है और एंगल कहाँ से लिया गया है, S इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट एट विच थीटा इक्वल टू πb/a। तो हमें चूँकि पैरामीट्रिक क्वेश्चंस दी गई हैं x और y, तो हम dx/d θ फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने dx/d θ निकाला, उसमें से a + b कॉमन ले लें तो ये फॉर्म बन जाएगी। फिर हमने dy/d θ निकाला, इसका डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव, और इसी तरह यहाँ पर भी साइन का डेरिवेटिव, और इसमें भी a + b कॉमन निकलता है तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर कॉमन है वो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, a² + b² माइनस 2ab। इसी तरह यहाँ पे भी a² + b² माइनस 2ab। इस सारे में अगर हम देखें तो ये 1 बन जाएगा, ये भी दोनों ऐड होके 1 बन जाएंगे। तो 1 + 1 दैट इज़ 2,
इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो हमारे पास कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेने के बाद तो ए थीटा प्लस बी थीटा माइनस बी थीटा, तो वो बी थीटा उस बी थीटा से कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा ए थीटा ओवर बी। एस फाइंड करने के लिए तो एस के लिए हमारे पास यहाँ बनेगा लिमिट पाई बी ओवर ए टू थीटा इंटू स्क्वायर रूट, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे सिंप्लीफाई करें और हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद इस साइन की इंटीग्रेशन की, अपर और लोअर लिमिट पुट की, यहाँ पे बचेगा 90, कोस 90 ज़ीरो होता है, सो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। एंड पे हमने माइनस को इग्नोर किया तो हमारे पास ये आर्क लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट द पैरामीटर ऑफ द लिमाकोन आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा इफ़ बी ओवर ए इज स्मॉल it is approximately 2 pi a into 1 plus b square over 4a square। हमने ये प्रूव करना है कि इसकी आर्क लेंथ जो आएगी वो ये है अगर b ओवर a को हम स्मॉल कंसिडर करें। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास r दिया हुआ है, हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, इन दोनों का स्क्वायर आपस में ऐड किया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया और इसमें b स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर में से b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद चूंकि उसने कहा है कि बी ओवर ए स्मॉल है तो हम इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। फार्मूला था आर्क लेंथ फाइंड करने का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू इसमें पुट की, इसमें ए स्क्वायर जो है वो तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि ये सिमेट्रिक इक्वेशन है सो यहाँ 2 टाइम्स 0 to पाई हम लिमिट लेंगे और इसमें बायनोमियल सीरीज़ अगर हम यूज़ करें तो 1 प्लस 1 ओवर 2 साथ में ये सारी वैल्यू प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये बायनोमियल सीरीज़ यहाँ पे यूज़ हो गई। अब ज़रा देखिएगा, हमने इस ब्रैकेट्स को ओपन किया, इसके स्क्वायर को ओपन किया तो b ओवर a इज़ सो स्मॉल सो वी निगलेक्ट द हायर पावर ऑफ b ओवर a, दैट इज़ b क्यूब ओवर a क्यूब एंड b 4 ओवर a की पावर 4, ये वैल्यूज हम निगलेक्ट करते हैं। सो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। इसमें से बी स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, इसको डबल एंगल में ये आ जाएगा। फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के बाद अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई 0 होता है, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी और स्मॉल लिमिट 0 है, वो भी पुट करने से सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 2 पाई a इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a square which is required। Question number 14 है, prove that the difference between the lengths of two loops of Limacon are equal to a plus b cos theta is 8a where a over b is small। अगर a और b इसमें small हो तो जो इनकी लिमाकोन की जो लूप्स बनती हैं उन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा 8a, ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास r ये है, अगर हम r को 0 लेते हैं तो यहाँ से कोस थीटा हमारे पास आएगा माइनस a ओवर b, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और दूसरा ये कि अगर ये इस क्वाड्रेंट में है नेगेटिव है तो ये 90 में ऐड हो रहा है, ठीक है। डी आर बाई डी थीटा इसका डिफरेंस डेरिवेटिव लिया, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, इन दोनों को हमने स्क्वायर को ऐड किया, सिंप्लीफाई किया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिस तरह वहाँ पे ए और बी ओवर ए था तो हमने ए कॉमन ले लिया था, यहाँ हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो हमारे पास ये बच जाएगा। अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये फॉर्म है, इसके ऊपर बायनोमियल यूज़ करें तो ये फॉर्म बन जाएगी। एस 2 टाइम्स 0 to थीटा ये एक लूप है और थीटा टू पाई ये दूसरा लूप है और इसके दरमियान हमने डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये वैल्यू लिखी, इसकी इंटीग्रेशन की, इसमें अपर लोअर लिमिट पुट की और
हमने एंड पे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यू यूज़ करेंगे और थीटा की जगह पे ये वैल्यू यूज़ करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ भी ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ रहा है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, सिर्फ 2a ओवर b कंसिडर होगा। बाकी सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास s आ गया, उनके दरमियान डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द हाइपरबोलिक स्पाइरल आर थीटा इक्वल टू a टेकन फ्रॉम द पॉइंट r इक्वल टू a टू r इक्वल टू 2a इज़ दिस। हमने ये आर्क लेंथ प्रूव करनी है इस कर्व की, इसके इक्वल है और r है a टू 2a। तो बहुत सिंपल है, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पहले इसको r फाइंड करते हैं तो बनता है ये ओवर थीटा, dr बाई डी थीटा फाइंड किया। इसको रेसिप्रोकल लें तो डी थीटा ओवर dr होगा माइनस थीटा स्क्वायर ओवर a। अच्छा, यहाँ से हम थीटा भी फाइंड कर लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो होगा a ओवर r। अब ज़रा देखें, r इंटू डी थीटा बाई डी आर होता है a ओवर थीटा, यानी r की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी आर। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास माइनस थीटा आ गया। s फाइंड करने का फार्मूला है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल r 1 प्लस r डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी आर। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस थीटा का स्क्वायर दैट इज़ थीटा स्क्वायर। तो यहाँ हमने थीटा फाइंड किया हुआ था a ओवर r, तो हम इसकी जगह a ओवर r लिख देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर r डी आर। इस सारे की इंटीग्रेशन होती है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a लॉग ऑफ स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a ओवर r, और इस सारे के ऊपर हम लिमिट लेंगे a टू 2a। ये वही लिमिट है जो हमें दी गई है। इसमें अब हमने r की जगह अपर लोअर लिमिट पुट की, 2a पुट करते हैं तो 4a स्क्वायर दैट इज़ ऐड करने से 5 टाइम्स a स्क्वायर बनेगा। इसमें भी इसी तरीके से फिर माइनस लोअर लिमिट, इसमें हम a पुट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज़ 2a स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी ये चीज़ बन जाएगी। अब हमारे पास इनके स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकते हैं हम, प्लस ये a है लॉग वाली टर्म है, ये भी a लॉग वाली टर्म है। a हमने कॉमन ले लिया और लॉग वाली टर्म्स ली, जो चीज़ माइनस हो रही है वो डिवाइड होगी लॉग की प्रॉपर्टी के तहत। तो ये a कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हम इनको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज इस तरह से करते हैं क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम दोनों से ही रैशनलाइज कर देते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 से डिवाइड किया। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास दोनों मिल के 4 बन जाएगा और ये दोनों मिलकर 1 बन जाएगा। फिर ये कैंसिलेशन होगी, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट 8 बन जाएगा। 2 प्लस 1 2 इंटू 1, और इसी तरह से ये स्क्वायर रूट 5 प्लस 1